हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच में और आज एक नया टॉपिक लेके मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और उसके थ्रू आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएंगे जहाँ से आपका डेवलपमेंट आ सकता है। और मैं इसी के लिए ही बार बार आपके पास आता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कुछ इनिशिएटिव से, कुछ बोलने से, कुछ दिखाए हुए रास्ते से अगर आप लोगों के बीच में या एंड मेरे बीच में भी, मेरे लाइफ में भी अगर कुछ चेंजेस आए तो वो गुड चेंजेस होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है 4 रूल्स ऑफ पावर। सो 4 रूल्स ऑफ पावर, ये क्या चीज़ है? ये पावर ऑफ जो 4 रूल्स है, इसके बारे में मैं जो बातचीत करना चाहता हूँ उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 4 रूल्स है, ये जो पावर है, ये हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं इस दुनिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग के सोसाइटी में, हम लोग के जो एम्बियंस में हम लोग हैं, उसी एम्बियंस में। एक चीज मैं पहले बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की ये दुनिया है एक खेल की मैदान, और इस खेल में हम लोग कौन है? हम लोग एक एक किरदार है जो हम लोग की जो पार्ट है वो हम लोग निभा रहे हैं। तो ये जो निभा रहे हैं वो जो पार्ट है वो हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से बिताना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, सो दैट एट द लास्ट सब लोग क्लैप करे और बोले क्या जिंदगी था, क्या पार्ट था, क्या अच्छा किरदार निभाए। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जो गाइड देने वाला हूँ उससे आप ये किरदार बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज की जो मेन जो पार्ट है। आप जो जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस फ्रेंड से आप मिलते हैं, जिस रिलेशनशिप के अंदर है, हर एक जगह आपको अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल किरदार निभाना पड़ता है। और वो किरदार निभाने के लिए आपको अलग अलग टोन पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, अलग अलग वे पे आपको बात करना पड़ता है। आपको वहाँ पे रियलाइजेशन करना पड़ता है, आपको सही ढंग से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप दोस्तों से जैसे कम्युनिकेट करते हो वैसे ही आप अपने गर्लफ्रेंड से नहीं कर सकते, या बॉयफ्रेंड से नहीं कर सकते, आपके बॉस से नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स से नहीं कर सकते। सेम वाइस वर्सा होता है। तो अभी यहाँ पे जो होता है बेसिकली, आपका यहाँ पे दुनिया में जो आपका किरदार है वहाँ पे इमोशंस का पार्ट बहुत ज़्यादा है। आप अपना इमोशंस आपके एक्शन के थ्रू अगर वो एक्सप्रेस हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं मतलब ये जनरली आता है बाहर, लेकिन आप जितना ज़्यादा इसको कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप इस सोसाइटी में जितने लोगों से मिल रहे हैं ये तय है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स जो आपका होगा, आपके इमोशंस का जो नेगेटिविटी होगा या नेगेटिव आउटपुट जो आता है उसको वो लोग यूटिलाइज करके उसके ज़रिए से आपको हार्म कर सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में या आपके रिलेशंस में। आप अपने इमोशंस को बहुत सोच समझ के, बहुत इंटेलिजेंटली, लॉजिकली आपको उसको एक्सप्रेस करना है इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे बड़े लीडर्स हैं जो कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके भी 2 ईयर है, 2 आईज है, लेकिन क्या है कि वो लोग कहीं पे भी कुछ बड़ा कुछ हो जाने से भी वो लोग काम रहता है, वेरी हम्बल रहता है, और वहाँ से वो पर्टिकुलर सिचुएशन को वो लोग रियलाइज करते हुए एक्शन लेता है फॉर सॉल्यूशन। अगर आप वहाँ पे इमोशंस दिखाते हैं तो वो इमोशन से बहुत कुछ खराब भी हो सकता है, और उस इमोशंस के थ्रू अगर बाई चांस आपका मुंह से कुछ गलत बात निकल गया, हम लोग को पता है कि एक बार निकला हुआ चीज़ मुंह से वो वापस नहीं आता है। कंट्रोल योर इमोशंस। हम लोग के जो फर्स्ट पॉइंट है नेवर पुट टू मच रिलाई। आप अपने दोस्तों पर ज्यादा रिलाई मत करिए, नॉट इवन मतलब मैं सिर्फ दोस्तों की ही नहीं बात बोलूंगा, कोई भी रिलेशनशिप में आप ज्यादा रिलाई ना मत करिए। और आपके एनिमीज को आपको यूटिलाइज ऐसे करना पड़ेगा जहां से वो लोग आपके दोस्त बन जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। 720 AD में जब हैन का डायनेस्टी चाइना में जब खत्म हो गया था, तब वहाँ के जो किंग था
उस किंग का नाम था चाओ क्विन। तो चाओ क्विन ने वहाँ पे जब दारोमदार संभाला तो वहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन था कि कोई भी वहाँ पे आता 1-2 साल राज करता था और उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता था, फिर और कोई आता था। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो जो अभी आपके चाओ क्विन आ गया था तो वो सोचे कि ये चीज को चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? इस चेंज करने के लिए वो एक दिन एक पार्टी बुलाया। जब उनका अभिषेक हो गया, जब वो राजा बन गए चाइना का, तब वो एक पार्टी बुलाए। वहाँ पे सब जनरल्स को बुलाया गया और जब जनरल सब एकदम ड्रंक थे, वहाँ पे वाइन सर्व किया गया, ड्रंक थे एकदम मिडनाइट, तो वहाँ से सब सिक्योरिटी गार्ड को चले जाने के लिए वो आदेश दिया। सब चले गए और जनरल्स को ये सलाह दिया, ये बात बोला। पहला बात तो जनरल्स लोग सोच रहे थे कि ये सब सिक्योरिटी गार्ड को चले जाने के लिए बोला तो हम लोग का लाइफ बहुत डेंजर में है, शायद हम लोग को ये मार देगा। लेकिन यहाँ पे एक मिरेकल हुआ, एक मतलब क्या बोलेंगे, एक ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया? राजा ने वहां पे ये ऐलान किया कि देखिए, आप लोग जैसे लाइफ आज तक बिता रहे थे इतने इनसिक्योरिटी में, आप अपने फैमिली के साथ इनसिक्योर फील कर रहे थे, आपके जो राजा थे हर 2 साल 3 साल बाद चेंज हो रहा था और आप लोग के अंदर इतना कैओस रहता था, तो इससे बेहतर है अगर आप लोग जो पोस्ट में हैं वो पोस्ट से अगर रिजाइन कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको पीसफुल लाइफ एंड वेल्थ बोथ मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये मिरेकल हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये सब खत्म हो गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ईच एंड एवरी जनरल्स रिजाइन, एंड फॉर व्हाट रीजन? फॉर देयर मेंटल पीस एंड वेल्थ, बिकॉज राजा ने उन लोगों को प्रॉमिस किया था और वही चीज हुआ। तो इससे क्या पता चला, अगर कोई भी प्रॉपर लीडर या प्रॉपर इंडिविजुअल अगर उस सिचुएशन का समझने का उसके अंदर ताकत है और उस सिचुएशन को हैंडल करने का ताकत है और वो ठंडे दिमाग से अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो वो कोई भी सिचुएशन को अपने फॉर्म में एमिकेबली वो कंट्रोल करके पूरा लाइफ को चेंज कर सकता है, पूरा सिचुएशन को चेंज कर सकता है। वही चीज यहाँ पे हुआ। इवन ये राजा ने क्या किया था, एक रेबेलियन था किंग ल्यू करके, जो कि हर टाइम उसके अगेंस्ट में जाता था। उसको एक दिन वो राजप्रसाद में बुलाया और वहां पे बुला के उनको वाइन गिफ्ट किया। और पहले यहाँ पे एक ट्विस्ट था, पहले उनको आदेश दिया गया कि उसको मार देना है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने सब उनको आके मार देने का तैयारी ही कर रहा था। तब राजा ने बताया इसको मारना नहीं है, इसको मेरे राजप्रसाद में लाओ। राजप्रसाद में बैठा के उसको वाइन ऑफर किया। तो ये रेबेलियन जो था वो सोच रहा था कि ये वाइन में कुछ पॉइजन दिया हुआ है जो पीने से मेरा कुछ मौत हो जाएगा। तो राजा ने ये समझा, समझने के बाद हंसा और हंसने के बाद उसका वाइन का ग्लास लेके खुद पी गया। और इसके बाद से वो रेबेलियन सबसे बड़ा फ्रेंड बन गया उस राजा का और लाइफ पूरा चेंज हो गया। और वो उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ जो उनके ग्रुप्स है उस मिनिस्ट्री में भी उनको शामिल कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एनिमी को अगर ठीक तरीके से आप कंट्रोल कर पाए, ठीक तरीके से डायरेक्शन के थ्रू अगर उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम्स है उसको सही ढंग से उसका मतलब सॉल्यूशन दिया जाए तो कोई भी आपके फॉर्म में आ सकता है और आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लीडर्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कंसील योर इंटेंशंस। आपको आपका इंटेंशन जो है कहीं पे भी ये लागू होता है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, अगर आपका जो इंटेंशन है वो अगर हर टाइम आप खोल के सबका सामने ला देते हैं तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और हर टाइम वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल विक्टिम्स बन जाता है। एक सीधा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जंगल में अगर कोई सीधा ट्रीज रहता है तो सबसे पहले वही काट दिया जाता है, तो टेढ़ा मेढ़ा को सबसे लास्ट में आखिर में काट दिया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट एक ब्लंट चीज है, ऑनेस्टी ज्यादा ऑनेस्टी अगर आप दिखाओगे तो यू विल बी विक्टिमाइज।
सो इससे बेहतर है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ऑनेस्टी को थोड़ा साइड में रख के आपको इस हिसाब से प्रूडेंटली लॉजिकली काम करना पड़ेगा, दिमाग से सोच के काम करना पड़ेगा, सो दैट आपको वो सक्सेस बहुत जल्दी आए और आपको कोई इजीली प्रेडिक्ट ना कर पाए। दूसरा वाला अगर आपको इजीली प्रेडिक्ट करता है कि इसके बाद ये कौन सा एक्शन लेगा और इसके बाद ये क्या स्टेप ले सकता है, तो आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए। तो अगर आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि दूसरा वाला आप जो एक्शन ले सकते हो उसका बैकअप के लिए और कोई एक्शन ऑलरेडी ले चुका रहता है, तो उसमें आप विक्टिम बनते ही हो। तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि अगर आप अपना इंटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो और वो इंटेंशन को कंट्रोल करके ऑनेस्टी को असाइड करके आप अपना जो भी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, आप अगर उसको प्रोसीड करना चाहते हो तो आपको प्रूडेंटली एंड लॉजिकली एंड दिमाग से सोच के स्टेप्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा और बाकी लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि से लेस इवन इट इज नेसेसरी। आपको कम बोलना है अगर आपको जरूरत पड़े भी तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जितना कम बोलेंगे तो आप उतना ज्यादा कम कुछ गलत करेंगे और आप जितना ज्यादा सुनेंगे तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि दूसरे का क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या वीकनेसेस है और आप दूसरों को इजीली आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। सो लेट अदर स्पीक, यू जस्ट लिसन। ये इसीलिए परमात्मा में हम लोगों को क्या किया है, एक मुख दिया है और 2 ईयर्स दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग ज्यादा सुनेंगे और बोलेंगे सिर्फ एक चीज से। सो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जितना ज्यादा हम लोग सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे और दूसरों को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। यही चीज बहुत सारे चीज में होता है, रियलाइज कर सकते हैं। और एक चीज है, ज्यादा बोल गए तो ऐसा भी हो सकता है कि मुंह से निकला हुआ जो चीज है वो वापस नहीं आता है। तो इस हालत में अगर बाई चांस आप कुछ जानने से पहले ही अगर कुछ बोल देते हो और वो अगर नेगेटिव चीज हो जाता है उस सिचुएशन में, देन आपका वो काम नहीं बनेगा, उल्टा बिगड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले सुने, समझे, जांचे, परखे, फिर कुछ बोले और जो भी बोले वो थोड़ा सा ही बोले जिससे काम हो जाए। नेक्स्ट, तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया? मैंने जो पॉइंट्स बताया उसमें क्या है, नेवर पुट टू मच रिलाई। आप अपने दोस्तों पर या जो भी आपके रिलेशन में उसके ऊपर ज़्यादा मत रिलाई करिए। और आप अपने एनिमीज को ये सीखिए, ये ट्रेड सीखिए कि अपने एनिमीज को कैसे अपने फॉर में, अपने फेवरेबल पोजीशन में ला सकते हैं। सेकेंड क्या मैंने बताया, थोड़ा मैंने रिवाइज कर लेता हूँ। कंसील योर इंटेंशंस। आप अपने इंटेंशन को कंसील करना पड़ेगा सो दैट आपको कोई इजीली जज ना कर पाए, इजीली प्रेडिक्ट ना कर पाए। और ऑलवेज से लेस, आपको कम बोलना है और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा भी तब भी आपको कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है। सो ये टोटल 3 पॉइंट्स है। और 4th पॉइंट है, आपके लाइफ में हो, आपके प्रोफेशनल करियर में हो, पर्सनल करियर में हो, जो भी आप जिसको भी गुरु मानते हो, जिसके बात सुन के आप आगे बढ़ते हो, कोई भी स्टेप्स लेते हो, उनको, उस मास्टर को कभी ऐसा फील मत होने देना कि आप उनसे ज्यादा जानते हो। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे और आपका सक्सेसफुल होने का, राइज होने का जो चांसेस है वो धीरे धीरे गिरता रहेगा। सो नेवर आउट शाइन योर मास्टर, नेवर आउट शाइन योर मास्टर। इसका मतलब ये है, आप अपने मास्टर को कभी उनको डाउनग्रेड मत करिएगा, कभी भी इंसल्ट मत करिएगा, कभी उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आपके अंदर अगर कोई भी इनोवेटिव प्लान आता है, क्रिएटिविटी आता है, तो वो आपके बॉस या आपके मास्टर के साथ ऐसे बात करिए सो दैट ये लगे कि ये प्लान मास्टर का ही था, आप उनको फॉलो कर रहे हैं।
अगर ऐसा ही करते रहे देन यू विल बी सक्सेसफुल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि आपका टीम हो या कुछ भी, प्रोफेशनल हो या पर्सनल कुछ भी हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो प्रॉब्लम्स का अगर बाई चांस सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाते हो तो हर टाइम आपको मास्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में भी मास्टर का ही पास आपको जाके उनसे सॉल्यूशन या एडवाइस लेना पड़ता है। तो मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक फील्ड में मास्टर होना चाहिए। आप किसी को ना किसी को फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो मास्टर को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसको कभी भी ऐसा फील मत कराइए कि आप उनसे ज़्यादा जानते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 4 पॉइंट्स है ये लाइफ ऑफ द पावर है, और इसको अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। आज के लिए शायद थोड़ा सा स्मॉल सेशन था, ब्रीफ सेशन था, लेकिन इससे जो आपको नॉलेज मिला, मुझे लगता है कि आप अगर इसको लाइफ में अगर ढालोगे तो आप यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। और आपको अगर यहाँ से सक्सेसफुल मिले तो सबसे ज़्यादा खुश मुझे होगा, और वो खुशी आप ज़रूर मेरे इस चैनल को, ये YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा उसका एक्सप्रेस करिएगा। और मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे ये सेशन लेता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर चुके हैं मेरे इस YouTube चैनल को लेके, और मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ और अच्छा टॉपिक्स कंटेंट्स लेके मैं अगर इस चैनल पे आऊँगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिलने वाला है। तो ज़रूर हाँ, मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस सोसाइटी के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे फिलोसोफर्स के लिए। तो मैं ज़रूर आऊँगा नया कुछ टॉपिक लेके, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे या और कोई दिन हो और कुछ टॉपिक को लेके जो कि बहुत वैलिड होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और वो मेरे लिए भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेफ रहे, हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। बाय।